बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 98 बाब 98 सूरह लम यकून की तफसीर पेश की जा रही है जो मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत अभी को पढ़कर सुनाई। इमाम अहमद ने अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब से फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें अहल किताब से काफिरों की तलावत करूं। अबी ने कहा कि इसने अल्लाह ने मेरा नाम लेकर आपके सामने जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तो वो अभी रो पड़े। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और नसाई सब ने इस हदीस को शुभता से नकल किया है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। इसकी तर्जमा, अहले किताब और मुशरिकों में से जो काफिर हैं वो इस वक्त तक निकलने वाले नहीं थे जब तक इनके पास बिना ना आ जाए, और अहले किताब ने इस वक्त तक इख्तिलाफ नहीं किया जब तक कि इनके पास बिना ना आ जाए। और इनको यह हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें और इसके लिए दीन को खालिस करते हुए हनफिया और के वो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, और यही सही दीन है। अहले किताब और मुशरिकीन के दरमियान कफार के हालात का तज़किरा। जहां तक अहले किताब का तल्लुक है तो वो यहूद और नसारा हैं, और मुशरिकीन अरब और गैर अरब में बुतों और आग की पूजा करने वाले हैं। मुजाहिद ने कहा वो नहीं जा रहे छोड़ना, यानी वो इस वक्त तक खत्म नहीं होंगे जब तक हक इन पर वाज़ा ना हो जाए। कतादा ने भी यही कहा, यहां तक इनके पास बेना आ गया। मतलब ये कुरान इसलिए अल्लाह फरमाता है अहले किताब और मुशरिकों में से जो लोग काफिर हैं वो इस वक्त तक निकलने वाले नहीं थे जब तक इनके पास बेना ना आ जाए। फिर वो अपने इस कौल से बयान करता है कि बेना क्या है। अल्लाह की तरफ से एक रसूल पाक सफात की तलावत करते हुए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अजीम शान कुरान जिसकी वो तलावत करता है जो पाकीज़ा सफात में सबसे आला इत्मा में लिखा गया है। ये अल्लाह ताला के इरशाद से मिलता जुलता है। आजाद में रखे गए रिकॉर्डों में बुलंद पाया पाकीज़ा किताबों फरिश्तों के हाथों में मुअज़्ज़ज़ और फरमाबरदार। फिर अल्लाह फरमाता है जिनमें सीधी किताबें हैं। इब्न जरीर ने कहा सफात में सबसे मुराद अल्लाह की तरफ से किताबें हैं जो सीधी, आदल और सीधी हैं, इनमें कोई गलती नहीं है, कोई वो अल्लाह की तरफ से हैं, गालिब और अजमत वाले। इख्तिलाफ इल्म के आने के बाद हुआ। अल्लाह फरमाता है और अहले किताब ने इस वक्त तक इख्तिलाफ नहीं किया जब तक कि इनके पास बयाना ना आ गया। ये अल्लाह ताला के इरशाद से मिलता जुलता है। और इन लोगों ने की तरह न बनो जिन्होंने बैत आए के बाद आप तफरका पैदा किया और इनके लिए बड़ा अजाब है। इससे मुराद इन आसमानी सहीफों के लोग हैं जो हमसे पहले के कौमों पर नाजल हुए थे। अल्लाह ताला ने इनके खिलाफ दलाल और दलाल कायम करने के बाद इनमें इख्तिलाफ किया, और इनमें इख्तिलाफ किया जिसके अल्लाह ने इनके सहीफों में इरादा किया था, और इनमें बहुत से इख्तिलाफ थे। ये ऐसा ही है जैसा कि एक हदीस में आया है कि जिसकी तफसीर के बहुत से रास्ते हैं। यकीनन यहूदियों में इख्तिलाफ रहा जहां तक कि अक्सर फिरके बन गए, 71 फिरके बन गए, और बेशक नसारा ने इख्तिलाफ किया यहां तक कि वो 73 फिरके बन गए, और ये उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और एक के सिवा सब जहन्नम में होंगे। तो दोस्तों उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन है? वो लोग जिन पर मैं और मेरे सहाबा हैं अल्लाह का हुक्म सिर्फ ये था कि वो अपने दीन सिर्फ और दीन इसके लिए बनाए। अल्लाह फरमाता है और इनको ये हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें और दीन को खालिसन इसी के लिए बनाए। ये अल्लाह ताला के इरशाद से मिलता जुलता है। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हमने इसकी तरफ वही की, ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है हनफा यानी शिरक से बचना और तौहीद की हकीकी मक़सद होना, ये अल्लाह का फरमान है। और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। लफ्ज हनीफ की बहस पहले और सूरह अन्नाम में आ चुकी है, लिहाजा इसे यहां दोहराने की जरूरत नहीं। और नमाज पढ़ो ये बेहतरीन जिस्मानी इबादत है, और ज़कात दो ये गरीबों और मसीहों की भलाई है, और यही सही दीन है। मतलब सीधा और आदल मजहब, और या वो कौम जो सीधी और मतवाजन हो। यकीनन अहले किताब और मुशरिकों में से जो काफिर हैं वो जहन्नम की आग में हमेशा रहेंगे। वो बदतरीन मखलूक है।
ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہوں گے۔ یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے اس کا رب۔ بدترین اور بہترین تخلیق اور ان کے معاوضے کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بدکار کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کیا ہوگا جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کے مخالفت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی میں رہیں گے اور ان کے پاس اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور وہ اس میں رہنا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ مخلوقات میں بدترین ہے، یعنی یہ اللہ کی بنائی بدترین مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے حال بتاتا ہے جنہوں نے اپنے دلوں میں ایمان لایا اور اپنے جسم سے نیک اعمال بجا لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہترین مخلوق ہیں۔ ابو ہریرہ اور علماء کی ایک جماعت نے اس آیت کو اس بات کی دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ مومنین کا درجہ مخلوقات میں فرشتوں سے افضل ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بہترین مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کے رب کے پاس یعنی قیامت کے دن ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اس سے راضی ہوگا۔ ان سے راضی ہونے کی حالت میں ان تمام رازوار نعمتوں سے زیادہ نمایاں ہے جو انہیں دی جائیں، اور وہ اس سے راضی تھے۔ اس نے ان کو دیے ہوئے جامع احسانات کی وجہ سے پھر اللہ فرماتا ہے یہ اس کے لیے جو ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، یعنی وہ اجر ہے یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے اس طرح عبادت کرتا ہے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ امام احمد نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں بہترین تخلیق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے اور جب دشمنوں کی طرف سے خوفناک آواز آتی ہے تو وہ اس پر چڑھ جاتا ہے، کیا میں تمہیں بہترین مخلوق کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا یقیناً یا رسول اللہ، وہ شخص جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے اور وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکات دیتا ہے، کیا میں تمہیں بدترین مخلوق کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا ضرور۔ انہوں نے کہا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور وہ عطا نہ کرے۔ یہ سورہ انبیاء کی تفسیر کا اختتام ہے۔ لم یکون اس کا دوسرا نام بنیا ہے، اور تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ حافظ۔